हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो चलिए आज शुरू करते हैं मैथ का टॉपिक परसेंटेज। तो दोस्तों परसेंटेज से पहले हम सीखते हैं कि फ्रैक्शन को कैसे तोड़ा जाए। आज हम फ्रैक्शन तोड़ना सीखेंगे, क्योंकि अगर हम भिन्न को बनाना अगर नहीं जानेंगे तो हम सवालों को नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज जानते हैं कि भिन्न को किस तरीके से सोल्व किया जाए। अगर हमें परसेंटेज में कोई संख्या दी गई है जैसे 20%, तो दोस्तों हमें पता है कि अगर कोई संख्या परसेंटेज में दी गई है उसको परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाई 100 करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/5। तो ये इसका फ्रैक्शन हो गया। जैसे 25% लेते हैं, 25/100, 1/4। इसी तरीके से 50% लेते हैं, 50/100, 1/2। तो इस चीज़ का मतलब है जैसे कोई संख्या 5 है और 5 में से हमें एक को लेना है, इसका मतलब होता है 1/5। जैसे कोई संख्या 4 है तो ये है टोटल और उसमें से हमें एक लेना है। तो मतलब एक जो है वो 4 का 25% है। हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें दूसरे टाइप की भिन्न जैसे 16.2/3%, तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा। इसको 16 को 3 से गुणा करेंगे और 2 ऐड करेंगे। 16 3 48, 2 50/3 और परसेंटेज के लिए बटा 100, तो ये हो जाएगा 1/6। इसी तरीके से 11/1/9। तो दोस्तों हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीख लिया है। तो अब हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे बदला जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2। अगर हमें इसको प्रतिशत में बदलना है तो अगर किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इस तरीके से। तो ये होगा 50%। इसी तरीके से 1/4, इसको प्रतिशत में बदलेंगे, ये होगा 25%। इसी तरीके से 1/6, इसको हम बदलेंगे तो ये होगा 100/6, 16.2/3%। इसी तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदल सकते हैं। जैसे 1/5, इसको बदलेंगे 100, तो ये होगा 20%। तो दोस्तों सीधी सी बात ये है, अगर प्रतिशत दिया हो और हमें फ्रैक्शन बनाना है यानी भिन्न बनानी है तो भाग में 100 करेंगे, और अगर भिन्न दी गई हो और प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में 100 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ इजी इजी क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों पहला सवाल है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। एक गृहिणी खपत में कितने परसेंट की कमी करे ताकि खर्च जो हमारा समान रहे, कि उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो जाहिर सी बात है कि अगर चीनी का मूल्य बढ़ेगा, जो महिला है उसको खपत कम करनी पड़ेगी, तभी तो जो बैलेंस वो बराबर रहेगा। तो इस तरह के सवालों में हम सबसे पहले परसेंटेज लेकर चलते हैं। तो दोस्तों हम कोई ट्रिक यूज नहीं करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कितने परसेंट की वृद्धि की गई है? 20% की। 20% की वृद्धि की गई है तो 20% को हमने फ्रैक्शन में तोड़ना सीखा था। कैसे तोड़ते हैं? 20/100, तो यानी 1/5। तो दोस्तों जो मूल्य था वो पहले कितना था? 5। पहले 5 और एक बढ़ गया, कितना बढ़ गया?
1। तो दोस्तों 5 से वो 1 बढ़ गया तो कितना होगा, 6 हो गया। तो यहाँ पर जो रियल और यहाँ पर चेंज, जो रियल था वो हमारा कितना था, 5, और बढ़ के कितना हो गया, 6, क्योंकि 1 बढ़ा 6 हो गया। तो दोस्तों ये है हमारा मूल्य। और दोस्तों जो खपत है, मात्रा जो है वो अपोजिट होती है, किसके, मूल्य और मात्रा आपस में अपोजिट होते हैं। तो मात्रा पहले कितनी थी, 6 थी, और बाद में कितनी हो गई, 5, क्योंकि उसको कम करनी पड़ेगी। तो कितनी कम की गई, 1। गृहिणी को 1 यूनिट कम करनी पड़ेगी, तभी खर्च में कोई सामान नहीं रहेगा। इसलिए इसको हम करते हैं, कितने का चेंज आया, 1 का, कितने का आया, कितने पर, 6 पर, और हमें परसेंट में बदलना है तो गुणा में 100। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो उसको गुणा में 100 करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 100/6, तो इसका आंसर आएगा 16.2/3%। खपत को कम करना पड़ेगा, तभी उसका जो खर्च है वो समान रहेगा। तो चलिए फिर से करते हैं सवाल को। 20% की वृद्धि हो गई, 20% मतलब 1/5, कि पहले 5 था मूल्य, बढ़कर 1 बढ़ गया और 6 हो गया। तो मूल्य पहले कितना था, 5 था, बाद में 6 हो गया। और जो मात्रा और मूल्य जो होते हैं वो आपस में विपरीत होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो मात्रा जो पहले थी 6 और बाद में हो गई 5, तो उसकी 1 यूनिट कम हो गई। तो कम हुई है वो किस पे होती है, वो वास्तविक संख्या पर होती है, जो कम और ज़्यादा। तो 1 कम हुई है और 6 के ऊपर हुई है, तो 1/6, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 16.2/3%। तो इसी तरह का एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए, पहले वाला जो क्वेश्चन था आप देख सकते हैं, उसमें वृद्धि की गई थी, और इसमें क्या की गई है दोस्तों, कमी। तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि जो खर्च है वो समान रहे। तो हमारा वही तरीका दोस्तों, सबसे पहले 40% को लेकर चलते हैं। 40% का मतलब होता है 40/100। अब इसको काटेंगे 20 से, 2/5, कितना होगा दोस्तों, 2/5। तो मतलब पहले 5 था, और कमी कितने की हो गई, 2 की। ये था वास्तविक कुल, और ये हुई है कमी। तो 5 में 2 की कमी होगी, रियल, और ये है हमारा चेंज, मूल्य और मात्रा। जो पहले जो वास्तविक था वो दोस्तों 5 था, और 2 की कमी हो गई, 2 की कमी होगी तो माइनस, तो 5 में से 2 जाएंगे तो 3। और आपको पता है मूल्य और मात्रा आपस में अपोजिट होती हैं। तो पहले मात्रा थी 3, और अब हो गई कितनी, बढ़ गए 5, क्योंकि उसको वृद्धि करनी होती है। तो वृद्धि कितने की करेगी, 2 की। 2 की वृद्धि हुई है कितने पर, 3 के ऊपर, रियल के ऊपर होती है हमेशा। तो ये हो जाएगा 2/3, और प्रतिशत के लिए गुणा 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 200/3। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 66.2/3%। इतने प्रतिशत की उसको वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी जो उसका गृहिणी का खर्च है वो समान रहेगा। तो चलिए फिर से करते हैं ये क्वेश्चन। 40% की कमी हो गई थी चीनी के मूल्य में, 40% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, 2/5, यानी जो 5 था वो रियल था और 2 की कमी हो गई। तो कितने
3 शेष रहेंगे और मूल्य और मात्रा आपस में अपोजिट 3 और 5। तो 2 की वृद्धि होगी हमेशा रियल कंपोनेंट के ऊपर 2/3 गुणा 100। तो 200/3 तो आंसर होगा 66.2/3% क्या होगी वृद्धि। चलिए दोस्तों, इस तरह का एक और क्वेश्चन हम करते हैं। चीनी के मूल्य में 16.3% की कमी हो गई। अब की बार आप देखोगे कि फ्रैक्शन में दिया हुआ है 16.3%। खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे ताकि खर्च है उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, खर्च समान रहे। तो दोस्तों सबसे पहले तरीका कि हम सबसे पहले फ्रैक्शन को लेकर चलेंगे, 16.3% को लेकर चलेंगे। 16.3% को सबसे पहले इसको भिन्न में बदलेंगे। 16 थी 48 और 2 50/3 और परसेंटेज के लिए 100। तो हम इसको सॉल्व करेंगे 50 से 2, ये होगा दोस्तों 1/6। 6 था वो हमारा कुल था और 1 की कमी हुई है। तो दोस्तों जो रियल और चेंज, जो मूल्य जो वास्तविक था वो कितना था, पहले 6 था और 1 की कमी हो गई तो कितना हो गया 5। और मूल्य और मात्रा आपको पता है ये अपोजिट होते हैं। तो मात्रा पहले थी 5 और बढ़कर कितनी हो गई 6। तो कितनी बढ़ी है दोस्तों, 1 बढ़ी है। किस किस पर बढ़ी है 1? ये जो घटना बढ़ना होता है ये हमेशा रियल कंपोनेंट के ऊपर होता है, ये दोस्तों याद रखना। तो इसलिए 1/5 और गुणा प्रतिशत के लिए 100। सॉल्व करेंगे हमारा 20% वृद्धि करेगा खपत में, तभी जो है वो गिराने का खर्च समान रहेगा, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये एक टाइप हमने आज की है, रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।